Hello everyone, I'm back with my new video that is on cataract. Cataract is in kind of disease that is age related also and that is congenital also. और ये सारी चीज़ें मैंने आपको brief करी हैं आपके वीडियो के अंदर. So you can go through with that video, you can learn a lot and kindly let me know the views on the comment section. If you want any other videos or if you want any other videos on any topic of the optometry, I will let you know. And you can join. You can't have to wait for that. You can join my optometry tutorial classes also. That is going on nowadays. So it is about I will take the 4 classes in a week. And if you want it, then will let me know about that. On the description column I have mentioned my phone number, so if you want it then you can contact me on WhatsApp for that and just ping me a message that you want the classes, and these are the I will let you know that what are the criteria for joining it. And hope you all guys like it, because it's after a long time I have made a video for you. So hope you all like it, and just like it, share it and subscribe my channel if you have not subscribed. Thank you so much. Thank you for giving me lots of love in between that time, and I'm really sorry that I have not mentioned any of the videos in between that time because I'm too busy those days. So if you want it, then I can make another videos also. Whatever the topics you will suggest me on the comment section, I will let you know about those videos. Thank you so much. Just view this video and let me know that what are the things coming in your mind and what are the questions are there you want to ask to me. So have a look over this video. Hey, hi everyone. Today I want to say about cataract. Cataract हिंदी में आप सब जानते हैं कि कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद. मोतियाबिंद भी एक तरीके का ऐसा डिजीज़ है जो आँखों के अंदर एक एज आने के बाद में होता है. अब एक एज, कौन सी एज? सो एज होती है अराउंड अबव 50 ईयर्स आपको दिखाई देता है. बट कुछ ऐसा होता है कि आपको वो पहले भी दिखाई दे सकता है. सो उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल कैटरैक्ट. और अगर विद इन एज आपको दिखता है तो दैट इज़ एक्वायर्ड वन. अब कंजेनाइटल कैटरैक्ट जो होता है वो बचपन से ही शुरू होता है, या फिर ये कह लीजिए कि बर्थ के साथ साथ पेशेंट को हो सकता है. बट अगर किसी को एक्वायर्ड है तो वो आफ्टर प्यूबर्टी या फिर एक सर्टेन एज जो है आपकी, जो एज रिलेटेड है, वो आपको अबव 50 ईयर्स के बाद में दिखाई देता है. सो कैटरैक्ट होता कहाँ है? कैटरैक्ट आपका लेंस के अंदर होता है, जो आँखों के अंदर पुतली है आपकी, और बेसिकली जो पुतली के पीछे एक लेंस होता है उसके अंदर आपको कैटरैक्ट होता है. कैटरैक्ट लेंस के अंदर अगर हो रहा है तो लेंस क्या क्या है, लेंस का क्या क्या स्ट्रक्चर है. बीइंग एन ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एनाटॉमी ऑफ लेंस क्या है. एनाटॉमी ऑफ लेंस बेसिकली ट्रांसपेरेंट बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है. मतलब अगर हम ये सोचें कि लेंस क्या स्ट्रक्चर है या लेंस क्या है, सो लेंस एक ट्रांसपेरेंट का मतलब कि आर पार दिख जाए आपको, और बाय कॉन्वेक्स का मतलब तो आप सबको पता ही होगा. एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जो दोनों तरफ से कर्व्ड होते हैं. सो बाय कॉन्वेक्स अगर दोनों तरफ से कर्व्ड है तो दैट इज़ बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर. इस तरीके का आपका लेंस होता है. ये आइरिस विट्रस के बीच में प्लेस्ड होता है. जोन्यूल्स इसके आसपास होते हैं क्योंकि सिलेरी बॉडी से निकलते हैं वो, और सिलेरी बॉडी लेंस के पास में ही होती है दोनों तरफ. रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का होता है एंटीरियर 10 mm, पोस्टीरियर 6 mm. डायमीटर ऑफ लेंस 8.8 to 9.2 mm. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.37. सो दीज आर द थिंग्स. डायप्ट्रिक पावर ऑफ लेंस इज 15 to 18 डायप्टर. थिकनेस इज 4 mm. वेट इज एट द बर्थ 65 milligram and at 80 years it becomes 258 milligram. क्यों 258 milligram हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि अगर आपका डिपोजिशन हो रहा है फैट का, प्रोटीन का विद द एज, तो वो डिपोजिशन का अलग से वेट इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर नॉर्मल वेट के अंदर. सो इस वजह से आपको 258 मिलीग्राम देखने के चांसेस मिलते हैं अबव 80 या 80 ईयर्स के आसपास.
accommodative power is at the birth it is 14 to 16 diopter, at the 25 years it is 7 to 8, and at 50 years it becomes 2 diopter. So these are the accommodative powers, you have to learn them. Next is, you can see here is the structure of a crystalline lens, that is transparent biconvex crystalline structure that is placed between iris and vitreous in a saucer shaped depression called patellar fossa. See, this is a kind of your lens. If you can view this, this is your lens. Okay, so this is, if the lens it is, then you can see that this is a cataract, this is a kind of lens that is placed behind the iris. So like this it is there, and इसी के अंदर अगर opacity हो रही है then it is known as cataract. आपका लेंस का फंक्शंस क्या क्या है? लेंस का फंक्शंस है कि लेंस अपना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखता है. ट्रांसपेरेंसी मेंटेन का मतलब लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, वहाँ पे पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होती है. सो दैट इज़ टू बी मेंटेन्ड, सो दैट नीड्स अ ट्रांसपेरेंसी मेंटेनेंस. सो फंक्शन यही है लेंस का कि वो अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखे. रिफ्रैक्शन के लिए हेल्पफुल है क्योंकि वहीं से आपकी पावर्स पता चलती हैं आपको. Accommodation, that is the accommodative power of the lens. Protection from UV rays, अगर आपकी UV rays कोई मतलब बेसिकली लेंस उन हार्मफुल रेज को भी रोकता है जो रेज उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जो रेज आपके आँख के लिए हेल्पफुल नहीं होती हैं. ट्रांसपेरेंसी जैसे जैसे धीरे धीरे खोने लगती है लेंस की, वैसे वैसे उसके अंदर ओपेसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और उसी को आप कैटरैक्ट बोलते हो. See these are the image of the transparency image. See the first one is having a transparent image. पहली वाली transparent image है, सेकेंड वाली opacification के साथ है. इसका एपिडेमोलॉजी मीन्स कि कितना इंसिडेंस है इस कैटरैक्ट डिजीज़ का, मोतियाबिंद कितना ज़्यादा है किसी को या फिर पूरे वर्ल्ड में कितना ज़्यादा फैला हुआ है. सो दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड विद द एपिडेमोलॉजी. कैटरैक्ट बेसिकली आपका एक लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड. प्रिवलेंस ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज़ 14.9 पर 1000, यानी कि जो ब्लाइंडनेस का प्रिवलेंस है, जो लोग ब्लाइंड हो रहे हैं उनका प्रिवलेंस इंडिया में कितना है 14.9% ओवर 1000 पीपल. 62% ऑफ द ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू कैटरैक्ट अलोन. सिर्फ और सिर्फ कैटरैक्ट की वजह से उस 100% में 62% कैटरैक्ट का रेशियो है. Recent data from World Health Organization shows that there is a 25% decrease in blindness prevalence in India. This could be understood by you all कि WHO के behalf पे 25% decrease हो चुका है blindness में recent data के अंदर. These you can skip. Now the classification of cataract. Cataract का classification हम कैसे कर सकते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो के. कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल एंड सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड. जो कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल है वो तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कंजेनाइटल या तो बर्थ के टाइम पे हुआ या बर्थ के बाद आपको दिखना शुरू हुआ एंड इट इज़ बीइंग डेवलप्ड. सो उस तरीके से अगर आपको दिखता है तो कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल. एक्वायर्ड में आपको जो जो चीज़ें होती हैं वो कौन सी हैं, एज रिलेटेड हो सकता है जो कि मैंने आपको बताया अबव 50 ईयर्स. कैटरैक्ट एसोसिएटेड विद ऑक्यूलर डिजीज़, अगर किसी कोई भी ऑक्यूलर डिजीज़ आपको हुआ, आँखों में कोई और डिजीज़ हुआ, उसकी वजह से आपको कैटरैक्ट हुआ, सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर एक्वायर्ड वन. कैटरैक्ट एसोसिएटेड विद सिस्टमिक डिजीज़, सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से भी, सिस्टमिक डिजीज़ क्या क्या होते हैं, सिस्टमिक डिजीज़ जो आपकी आई को इफ़ेक्ट करते हैं वो 5 होते हैं. पहला ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंड आपका डायबिटीज़, थर्ड हाइपरटेंशन, फोर्थ आपका अस्थमा एंड फिफ्थ आपका आर्थराइटिस. सो दीज आर द काइंड ऑफ डिजीजेस दैट आर एसोसिएटेड विद द ब्लाइंडनेस इन द आई. सो ये कॉज कर सकते हैं ब्लाइंडनेस भी. तो डायबिटीज़, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन डिजीज़ की वजह से, इन सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से कैटरैक्ट हो सकता है. सो यू हैव टू आस्क इन द हिस्ट्री फर्स्ट कि कोई आपको सिस्टमिक डिजीज़ तो नहीं है, और अगर आपको ये चीज़ मिलती है सो यू हैव टू चेक फॉर द कैटरैक्ट ऑल्सो.
नेक्स्ट इज स्किन डिजीजेस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ट्रॉमेटिक डिजीजेस जो होते हैं, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट जिसकी वजह से होता है आपको, वो क्या है, ट्रॉमा, इलेक्ट्रिक शॉक, रेडिएशन की वजह से आपको हो सकता है। ड्रग इंड्यूस्ड कैटरेक्ट कौन कौन आर द ड्रग्स यू कैन यूज फॉर द you can see that these are having the drug induced cataract. मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंटल टाइप कैटरेक्ट कौन कौन से होते हैं, डेंस ब्लू डॉट कैटरेक्ट होता है, सूचरल कैटरेक्ट होता है, एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट, पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट। मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल कैटरेक्ट का मतलब ये है कि जो शेप या स्ट्रक्चर के बिहाफ पे आपका कैटरेक्ट डेवलप हो। सो अगर कोई ब्लू डॉट है तो वो धीरे धीरे करके डेंस होती चली जाएगी, सो दैट विल ऑल्सो बिकम अ ब्लू डेंस कैटरेक्ट। सूचरल का मतलब कोई भी ऑपरेशन हुआ एंड आफ्टर दैट यू आर हैविंग द कैटरेक्ट ड्यू टू दोज सूचर्स। एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट इज़ कि आपको एंटीरियरली अलग मतलब एंटीरियर कैप्सूल में जो लेंस का एंटीरियर कैप्सूल है पीछे की तरफ वाला, वहाँ पे आपको कैटरेक्ट दिखे। पोस्टीरियर यानी कि एंटीरियर मीन्स आगे की तरफ एंड पोस्टीरियर मीन्स पीछे की तरफ आपको कैटरेक्ट मिले। सेकेंडरी कैटरेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी डिजीज़ एसोसिएटेड कैटरेक्ट होता है, यानी कि सपोज़ करो आपका पहले कोई डिजीज़ था, यूवियाइटिस था या फिर इन्फ्लेमेशन का कोई दूसरा डिजीज़ था, सो आफ्टर दैट आपको जब आपने उसको ट्रीट किया ड्यू टू दोज स्टेरॉइड्स यू हैव टेकन, वो स्टेरॉइड्स आपका कैटरेक्ट कॉज कर रहे हैं। सो दीज आर द सेकेंडरी कैटरेक्ट, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट होता है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, ग्लूकोमा फ्लेकन, ये कैटरेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। कैटरेक्ट इन सिस्टमिक डिजीजेस, स्नोफ्लेक कैटरेक्ट, सैटेलाइट कैटरेक्ट एंड शील्ड कैटरेक्ट, लाइक दीज कैटरेक्ट्स यू कैन सी ड्यू टू एसोसिएटेड सिस्टमिक डिजीज। ट्रॉमेटिक की वजह से वॉसियस रिंग, फ्लावर शेप्ड और पेनिट्रेशन दिखाई देता है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का यहाँ ये मतलब है कि लेंस का मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन वो क्या क्या है, कैप्सूलर, सब कैप्सूलर, कॉर्टिकल, सुप्रान्यूक्लियर, न्यूक्लियर, पोलर, ये आपके मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। कैप्सूलर का मतलब होता है कि लेंस का एक स्ट्रक्चर है जो लेंस के कैप्सूल के अंदर हो तो वो कैप्सूलर, सब कैप्सूलर यानी कि कैप्सूल के जस्ट ऊपर की तरफ, सो दैट इज सब कैप्सूलर। कॉर्टिकल मीन्स कैप्सूल के अंदर की तरफ के रीजन में अगर आपको हो मिड रीजन में तो दैट इज कॉर्टिकल। सुप्रान्यूक्लियर यानी कि ऊपर न्यूक्लिया के ऊपर आपका डिपोजिशन स्टार्ट हुआ है, सो दैट न्यूक्लियस के ऊपर, सो दैट इज सुप्रान्यूक्लियर। न्यूक्लियर अगर आपका न्यूक्लियस में स्टार्ट हुआ है, सो दैट इज न्यूक्लियर। एंड पोलर मीन्स कि पूरा अंदर की तरफ एक पोल लाइक कैटरेक्ट डेवलप हो गया, सो दैट इज पोलर। सेनाइल कैटरेक्ट में क्या होता है, दो तरीके के कैटरेक्ट होते हैं, कॉर्टिकल एंड स्क्लेरोटिक। कॉर्टिकल जो होता है वो बेसिकली आपका मिड रीजन के अंदर पाया जाता है कैटरेक्ट, और ये ड्यू टू प्रोटीन कोगुलेशन की वजह से होता है। न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट के अंदर आपका न्यूक्लियस के ऊपर हार्डनेस आ जाती है, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनेस। सो अगर न्यूक्लियस के ऊपर हार्डनेस आ जाए लेंस के तो दैट इज़ न्यूक्लियर और स्क्लेरोटिक। स्टेजेस ऑफ कॉर्टिकल कैटरेक्ट, आपके स्टेज क्या क्या हैं कॉर्टिकल कैटरेक्ट के। लैमेलर सेपरेशन, सबसे पहले तो कॉर्टिकल का लैमेलर सेपरेशन होगा, फिर धीरे धीरे वहाँ पे कैटरेक्ट डेवलप होगा, फिर इमेच्योर होगा। इमेच्योर में भी तीन तरीके का होता है, इंट्यूमिसेंट, क्यूनिफॉर्म एंड कपलीफॉर्म, एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स मेच्योर। धीरे धीरे करके प्रोटीन डिपोजिशन ज़्यादा होता चला जाएगा, फिर और ज़्यादा हो जाएगा, सो दैट इज़ अ स्क्लेरोटिक और श्रंकन, दैट इज़ हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट, जिसको आप मॉर्गेनियन भी बोलते हो। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, आपको बहुत धुंधला दिखाई देगा, आपको धीरे धीरे करके ग्लासेस के अंदर चेंज दिखाई देगा जब आप रिफ्रैक्शन करोगे। पेनलेस होगा क्योंकि कैटरेक्ट पेनफुल नहीं होता है। प्रोग्रेसिव होगा लेकिन बहुत जल्दी विजन गायब होगा। सेकंड साइट और मायोपिक शिफ्ट न्यूक्लियर कैटरेक्ट आपको दिखाई देगा, यानी कि अगर आपको धीरे धीरे करके दूसरी तरफ से आप देखना शुरू करोगे और उसकी वजह से आपको मायोपिक शिफ्ट दिखाई देगी, और ये ज़्यादातर न्यूक्लियर कैटरेक्ट में होता है। मोनोऑक्यूलर डिप्लोपिया और पॉलीओपिया हो सकता है, ग्लेयर प्रॉब्लम हो सकती है, कलर्ड हेलोज दिख सकते हैं, विजुअल फील्ड में कमी हो सकती है या फिर विजुअल फील्ड कम होती नज़र आ सकती है आपको। सेनाइल कैटरेक्ट के साइंस क्या क्या हैं। सेनाइल कैटरेक्ट्स में सबसे ज़्यादा तो आपको लेंस के अंदर ओपेसिफिकेशन दिखता है, जो कि ग्रे और वाइट ओपेसिटी का होता है, कलर का, ठीक है। आइरिस का शेडो दिखाई देता है जो कि इमेच्योर कैटरेक्ट में पाया जाता है। आइरिस शेडो जब नहीं दिखता
तो वो मैच्योर कैटरेक्ट में होता है। ये एक तरीका होता है पता लगाने का कि इज़ इट मैच्योर और इमैच्योर। अगर आपको आइरिस शेडो दिख रहा है थ्रू रेटिनोस्कोप रिफ्लेक्स और थ्रू स्लिट लैम्प रिफ्लेक्स, तो इसका मतलब वो इमैच्योर कैटरेक्ट है। अगर उसमें आइरिस शेडो नहीं दिख रहा तो दैट इज़ अ मैच्योर कैटरेक्ट। मॉर्गेनियन कैटरेक्ट के अंदर आपको पूरी की तरह से आपको ऐसा लगेगा कि वो लेंस जो है वो श्रिंक हो चुका है बहुत ज़्यादा। लिक्विफाइड कॉर्टेक्स दिखाई देगा जो कि मिल्की कलर का होगा और न्यूक्लियस ब्राउन होगा मास की तरह, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सी सो ये मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स है। न्यूक्लियर ऐसा दिखता है, कॉर्टिकल ऐसा दिखता है, मैच्योर ऐसा दिखता है, हाइपर मैच्योर और मॉर्गेनियन ऐसा दिखता है। ये न्यूक्लियस है जो ब्राउन कलर का है इसमें मॉर्गेनियन में, ये भी मॉर्गेनियन कैटरेक्ट है। सो लाइक दिस इट हैपन्स। आपका मैनेजमेंट क्या है कैटरेक्ट का? कैटरेक्ट बेसिकली बहुत ही ईजीली ट्रीट हो जाता है, ठीक है, और इसलिए भी ट्रीट करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये विजन को कम कर देता है। आपको विजन को इम्प्रूव करना है, सो यू हैव टू ट्रीट इट। ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्रैक्शन आप करोगे स्टार्टिंग स्टेज में ही। ग्लेयर देखोगे कि कहीं ग्लेयर की वजह से कोई कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी में कमी या पॉलियोपिया तो नहीं है वहाँ पे। और एक्टिविटीज़ देखोगे उसकी कि ड्राइविंग, रीडिंग, वर्किंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो आप चश्मा दे करके उसको बोल सकते हो पकने के लिए वेट करो, लेकिन ये पहले के टाइम पे होता था। अब अगर इमेच्योर भी होता है सो वी विल ट्राई टू डू द सर्जरी एट दैट टाइम ओनली, और सर्जरी वी कैन एडवाइज। प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन में हम क्या क्या देखेंगे? अब सपोज़ करिए सर्जरी आपने एडवाइस कर दी है, अब आप क्या क्या करेंगे? अब आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, डेंटल और ईएनटी एग्जामिनेशन भी करवाएंगे अगर ज़रूरत है तो, ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करवाएंगे। ऑक्यूलर एग्जामिनेशन में यू विल आस्क फॉर द विजुअल एक्विटी, एंटीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन। फंडस एग्जामिनेशन में भी अगर आपको नहीं दिख रहा है, इफ़ इट इज़ फुल्ली मैच्योर और हाइपर मैच्योर वन, तो आपको नहीं दिखेगा फंडस ना, सो यू हैव टू चेक इट विद द बी स्कैन। बी स्कैन इज ब्राइटनेस स्कैन, ओके। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी चेक करेंगे, और लेक्राइमल अपरेटस और सिरिंजिंग से आप लेक्राइमल अपरेटस का एग्जामिनेशन करोगे। इंट्राऑक्यूलर लेंस पावर कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि जो पावर आपको प्लेस करनी है अब उसकी आँख में, उसके लेंस का पावर निकालना ज़रूरी है, सो दैट कैन बी डन विद द IOL पावर कैलकुलेशन। एनेस्थीसिया वी विल प्रोवाइड, दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि आपको एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना पड़ता है। लोकल एनेस्थीसिया भी हो सकते हैं जो कि पेरीबल्बुलर और रेट्रोबल्बुलर ब्लॉक करते हैं। एडजुवेंट फेशियल, so which drugs we are going to use in the local anesthesia? 2% xylocaine and 0.5% bupivacaines and in the ratio of 2:1. it means कि हमें इनको use करना है 2 drops you can use for xylocaine and 1 drop is for bupivacaine. So topical anesthesia we can use, and general anesthesia we can use for the children psychiatric patients. Now the methods of cataract surgery: ICCE, ECCE. ICCE is intracapsular cataract extraction, and extracapsular cataract extraction is ECCE. ICCE is कि जब आपका लेंस पूरी तरीके से you have removed by rupturing the zonules और ऑब्सोलीट होता है। ये इंडिकेशंस ये होती है कि जब ये डिसलोकेट हो जाता है लेंस अपनी पोजीशन से, तब हम ICCE करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं ICCE की? इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कैन नॉट बी प्लेस्ड। जब ज़्यादातर ये होता है कि ICCE के लेंस जो होते हैं, लेंस जब हम ICCE में प्लेस करते हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्लेस्ड प्रॉपरली। विट्रस हेरिनेशन होता है और एंटीरियर चैम्बर में आ सकता है लीकेज होकर के। एफेकिक ग्लासेस यू कैन सी एज अ कॉम्प्लिकेशन। मैग्नीफाइड इमेजेस दिखाई देंगे, स्फेरिकल एब्रेशंस दिखाई देंगे, फिनोमिना दिखाई देगा जैक इन द बॉक्स, और प्रिज्मेटिक इफेक्ट्स दिखाई देंगे, विजुअल फील्ड रिड्यूस दिखाई देगा। हैवी स्पेक्टिकल्स भी लग सकते हैं, ऐसा लगेगा कि हैवी स्पेक्टिकल्स हैं। ECCE इज़
30 ईयर्स तक आप ECC कर सकते हो, लेंस एस्पिरेशन और लेंसेक्टोमी. आफ्टर 30 ईयर्स यू हैव टू यूज़ कन्वेंशनल ECC, SICS एंड फेकोइमल्सिफिकेशन. इट मीन्स कि बिफोर 30 या 30 तक आप लेंस एस्पिरेशन और लेंसेक्टोमी कर सकते हो. ये सर्जरीज़ हैं लेंसेक्टोमी और लेंस एस्पिरेशन. आफ्टर 30 ईयर्स जो हमें ECC कैटरेक्ट में हमें पढ़ना है, दैट इज़ ECC एंड SICS, स्मॉल इंसिशन कैटरेक्ट सर्जरी, एंड फेकोइमल्सिफिकेशन जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चल रहा है. एक्स्ट्रा कैप्सूलर के अंदर द पार्ट ऑफ इंटीरियर कैप्सूल, जो आपका अंदर का कैप्सूल है, न्यूक्लियस है, कॉर्टेक्स है, वही रिमूव होता है और पोस्टीरियर कैप्सूलर बैग को छोड़ दिया जाता है. इस तरीके से आपका इंट्राओकुलर लेंस प्लेस भी होता है. कन्वेंशनल ECC के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज इंसिशन लगता है, मतलब जो कट सेक्शन होता है वो 10 to 11 mm का होता है और इसमें ज़्यादा सूचर्स लगते हैं. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, लॉन्गर वाउंड हीलिंग टाइम भी लेता है. ऑब्वियसली जब लार्ज इंसिशन होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा हील करने के लिए. एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन इज़ एंटीरियर कैप्सुलोटॉमी एंड आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ इंसिशन. आपने मतलब इसको कैसे कैसे करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, फिर आपने न्यूक्लियस को देखा एंड देन यू हैव टू रिमूव इट, देन यू हैव टू क्लीन द कॉर्टिकल एंड देन केयर नॉट टू एस्पायरेट पोस्टीरियर टू कैप्सूल एक्सीडेंटली. इट मीन्स कि आपको उसे वो करना है, पीछे की तरफ का भी क्लीन करना है एंड यू हैव टू क्लीन इट वेरी वेल. आफ्टर दैट यू हैव टू पॉलिश. अगर आपको लग रहा है कि आपको उसको पॉलिशिंग करनी है, सो यू हैव टू पॉलिश द पोस्टीरियर कैप्सूल इफ अप्रोप्रिएट एंड देन आपको विस्को इलास्टिक सब्सटेंस उसके अंदर इंजेक्ट करना है ताकि वहाँ पे आपका लेंस चिपक जाए. और इंसर्शन ऑफ इंफीरियर हैप्टिक ऑप्टिक, फिर आपको उसके अंदर हैप्टिक ऑप्टिक इंसर्ट करना है एंड आफ्टर दैट सुपीरियर हैप्टिक को इंसर्ट करना है एंड आफ्टर दैट प्लेसमेंट ऑफ हैप्टिक्स इनटू कैप्सुलर बैग्स. और फिर आपको उसके अंदर बैग के अंदर आपको हैप्टिक्स को प्लेस करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेट योर IOL इनटू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ये पूरा एक प्रोसीजर है. दिस इज़ वेरी गुड एंड यू हैव टू लर्न दिस. स्मॉल इंसिशन कैटरेक्ट सर्जरीज. स्मॉल इंसिशन कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर क्या होता है, जब अभी हमने देखा कि एक्स्ट्रा कैप्सूलर के अंदर लार्ज इंसिशन था, तो ये स्मॉल इंसिशन है ना. तो स्मॉल इंसिशन का मतलब बहुत कम सूचर्स लगेंगे, बहुत इजीली हील भी हो सकता है. और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है जो कि स्क्लेरोकॉर्नियल टनल बन सकता है, एक टनल टाइप, और जिसकी वजह से आपका एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है जो कि 6 to 7 mm इंसिशन की वजह से होगा. फेको इमल्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है, कैप्सुलोहेक्सिस हाइड्रो रिसेक्शन करोगे, फिर स्कल्पटिंग ऑफ न्यूक्लियस, फिर आप उसको क्लीन करोगे, क्रैक करोगे न्यूक्लियस को. बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको ना सपोज़ करो फेको में एक मशीन होती है जो अंदर ही अंदर सारी चीज़ों को कट कर देती है. जो भी आपका लेंस होता है, हार्ड लेंस कैटरेक्ट का, वो अंदर ही अंदर उसको पीसेस में कट करेगा एंड यू हैव टू फोल्ड इट एंड देन यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द आई. एंड आफ्टर दैट जो आपका IOL लेंस है वो भी आपको फोल्ड करके उसी स्मॉल इंसिशन से आपको डालना होगा आई के अंदर. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग. फेम्टो लेज़र के अंदर भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर होता है, बट ये थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें मशीन के थ्रू होती हैं. नाउ द कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस के अंदर प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो ये होती हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, नॉजिया हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इरिटेटिव एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, कॉर्नियल अब्रेशंस हो सकते हैं. लेकिन लोकल एनेस्थीसिया के बाद में क्या हो सकता है, रेट्रोबल्बर हैमरेज हो सकता है, ग्लोब परफोरेशन हो सकता है, ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स हो सकता है, सब कंजंक्टिवल हैमरेज हो सकता है. यानी कि आपको हैमरेजेस दिख सकते हैं आई के अंदर और साथ ही साथ आपको ग्लोब परफोरेटेड दिख सकता है बाहर की तरफ. कार्डियक रिफ्लेक्स आपको ज़्यादा रहेंगे, मतलब कार्डियक रिफ्लेक्स जो आई में रिलेटेड होते हैं वो, और कंजंक्टिवल हैमरेजेस दिखाई देंगे. इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या रहेंगी कि आप उनको चेंज कर सकते हो या आप उनको ठीक कर सकते हो. वो ये कि अगर आपका डिटैचमेंट हो जाता है डेस्मेट मेम्ब्रेन का, तो आयरेडोडायलिसिस हो जाते हैं, तो पोस्टीरियर कैप्सुलर रप्चर हो जाता है, तो न्यूक्लियर ड्रॉप इनटू अ विट्रस कैविटी अगर आ जाता है तो आप उसे रिमूव कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ एक्सपल्सिव कोरोइडल हैमरेज. आपको अगर दिख रहा है सो यू कैन रिमूव इट, मतलब आप उसे ठीक कर सकते हो.
अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं, पहले ही दिख गई अगर, एंजाइटी वगैरह की वजह से हाइफेमिया, आइरिस प्रोलैप्स, स्ट्राइट केरेटोपैथी, फ्लैट इंटीरियर चैम्बर, एंडोऑफ्थेल्माइटिस, दीज आर यूजफुल फॉर योर थ्योरेटिकल नॉलेज फर्स्ट. एंड ये पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस थी. पोस्ट ऑपरेटिव में CME दिख सकता है, सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा, सूडोफेकिक ब्यूलोस केरेटोपैथी दिख सकती है, रेटिनल डिटैचमेंट दिख सकता है, आफ्टर कैटरैक्ट लेंस डिसलोकेशन आपको दिख सकता है. समरी क्या है कैटरैक्ट की, आपको क्रिस्टलाइन लेंस के अंदर अगर ओपेसिफिकेशन दिख रहा है सो दैट इज़ अ कैटरैक्ट. आपको विजन भी कम लगेगा, ग्लेयर प्रॉब्लम होगी, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम हो जाएगा. ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जिकल ही होता है इसका, तो आपको इम्प्लांट करना ही पड़ेगा IOL. और प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन इज़ वेरी नेसेसरी. एंड एडवांसेस जो होते हैं आपके सर्जिकल टेक्निक में, दैट इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी have helped make surgery a safe and effective treatment for the cataract, that is your femto laser. Okay, so these are the kind of things you have to study in cataract. I hope you all got the cataract topic, and if you want कि आप ऐसे ही मुझसे पढ़ते रहो, so you can join my tutorial classes also, that is being described in the description column, as you can contact me on my contact number and I will let you know that what are the monthly charges and what how many days I am going to take the class. The batch is already running, आप लोग अप्लाई कर सकते हो. हिंदी में भी क्लासेस होती हैं, इंग्लिश में भी क्लासेस होती हैं. सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी क्लास लेनी है. और आप ट्यूटोरियल क्लासेस के अंदर बेसिकली आपका जो कवर होता है वो होता है फार्मा, आपका फार्मेकोलॉजी, जो ऑक्यूलर फार्मेकोलॉजी है वो, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, आपका ऑक्यूलर डिजीज़, और योर इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स. सो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. ऑल सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी ट्रीटेड बाय मी. सो आप अच्छे से एक बार पढ़ लो. अगर आपको लगे कि आपको ट्यूशन क्लासेस भी लेनी है, सो यू कैन अप्लाई इट फॉर दैट ऑल्सो. सो द डिस्क्रिप्शन कॉलम इज़ हैविंग अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म. अगर आप लोग को लगता है कि यू कैन पे एंड आफ्टर दैट आप क्लासेस ले सकते हैं, सो आप ले लीजिएगा, आप रजिस्टर करिए उस पर. यू आर मोस्ट वेलकम एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.